अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिटी टीवी 9 में आपका खैर मकदम है। आज जिस बादशाह का किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे किसी एक जुर्म में याद नहीं किया जाता। इसकी गुनाहों की फहरिस्त बहुत तवील है, इतनी तवील कि इसके पागलपन से इसके अपनी औलादें और इसकी चाहती बीवियाँ भी महफूज न रह सके। इसे अपनी तख्त और इख्तिदार से इस कदर मोहब्बत थी कि ये अपने खिलाफ किसी भी साजिश का हल्का सा भी शक गुजरने पर मशकूक शख्स को कत्ल करवा देता, फिर भले ही वो इसका बेटा ही क्यों न हो। ये जिक्र है यहूदियों के बादशाह हेरोडी अज़म या हेरोड द ग्रेट। हेरोड के नाम के साथ अज़म या ग्रेट इसलिए लगाया जाता है कि इसके दौर में कौमी बनी इसराइल बहुत ज़्यादा खुशहाल और दौलतमंद थी। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की असरी नुह तामीर का सेहरा भी इसी बादशाह की सर जाता है। ये बादशाह सन 74 कबली मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से 74 साल कबल पैदा हुआ। कुरान मजीद से कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताब इंजील में भी इस बादशाह का तज़कुरा मौजूद है। बाइबल के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक़्त नज़दीक था तो मशरिक़ से एक तवील सफ़र के बाद 3 मौजूसी या रोशमाई उन्होंने बादशाह हेरोड को बताया कि बैतुल्लहम नामी कल्दे में यहूदियों का बादशाह पैदा होने वाला है। वो ऐसा बादशाह होगा जिसके आने के बाद तमाम बादशाह और सल्तनत अपना वक़ार खो देंगे और तमाम दुनिया पर उसी की हुक्मरानी होगी। हेरोड ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने मौजूसियों से कहा कि तुम बैतुल्लहम जाओ और जब तुम्हें यहूदियों के इस बादशाह का दीदार नसीब हो तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी जाकर उसे ताज़ीम व इकराम कर सकूं। माजूसी ये सुनकर बैतुल्लहम रवाना हुए, जहां उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ख्वाब के ज़रिए इन मौजूसियों को ये हिदायत दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाई पैदाइश और इनकी पहचान के बारे में बादशाह को हरगिज़ न कुछ बताना। लिहाजा ये मौजूसी यरूशलेम आए बगैर वापस अपने वतन रवाना हो गए। जब बादशाह हेरोड को मौजूसियों की इस हरकत का इल्म हुआ तो ये सख्त दर्दनाक हुआ और इसने ये हुक्म जारी किया कि बैतुल्लहम और इसके आसपास के तमाम इलाकों में पैदा होने वाले 2 साल या इससे कम उम्र तमाम बच्चों को कत्ल किया जाए। रिवायत कहती है कि इस कत्ल आम में हेरोड के अपनी 3 बेटियां भी कत्ल हुए जो मुख्तलिफ बीवियों के बतन से थी। दोस्तों, इस बादशाह हेरोड आज़म की सफाकत और पागलपन का सिर्फ ये वाहिद वाक़या नहीं, इसकी अपनी महबूब तरीन बीवी मरियम ने भी इसके जुनून और दीवानगी के बहस न सिर्फ अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी बल्कि मौत के बाद भी इसके हाथों एक खिलौना बनी रही। यूँ तो हेरोडी आज़म की बहुत सी बीवियाँ थीं, ताहम खुशमानी सुल्तनत की शहज़ादी मरियम ने इसकी सबसे महबूब और चाहती बीवी थी। खुशमानी शहज़ादी मरियम ने अपने हुस्न और दिलकशी के हवाले से भी ख़ास शोहरत रखती थी। यूरोप के बहुत से नामवर मुसव्विरीन अपने फलपारों में खूबसूरत को दिखाने की कोशिश की है। हेरोड अपनी बीवी के लिए इस कदर दीवाना था कि वो इस पर किसी किस्म की गैर मर्द की नज़र पड़ना भी गवारा नहीं करता। बादशाह हेरोडी आज़म ने अपनी बीवी मरियम के तमाम खानदानों को अपने खिलाफ एक मुतवक्का साजिश के जुर्म में पहले ही कत्ल कर डाला था। ताहम वो हमेशा इस बात से खौफज़दा रहता कि इसकी बीवी मरियम ने, जो हेरोड के मुकाबले में काफ़ी जवान साल और कम उम्र थी, इसके मरने के बाद किसी और शख्स से शादी कर लेगी और फिर वो इसकी मिल्कियत में चली जाएगी। अपने इस डर के बहस बादशाह हेरोड ने अपनी बीवी मरियम पर किसी गैर शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम आयद करके उसे मौत के घाट उतार दिया। ताहम ये जालिम बादशाह इस मासूम शहज़ादी की मौत के बाद भी इसे आज़ादी देने पर रजामंद न हुआ। इसने अपनी महबूबा को ताउम्र अपने साथ रखने का एक अनोखा मंसूबा बनाया। दोस्तों, ज़माना कदीम में जब रेफ्रिजरेटर ईजाद न हुए थे तो फूलों और
दीगर चीज़ों को महफूज रखने के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता था कि उन्हें शहद के मर्तबानों में डुबो दिया जाता था। शहद में ये तासीर होती है कि वो चीज़ों को गलने, सड़ने या ख़राब होने से महफूज रखता है। बादशाह अपनी महबूब बीवी को महफूज रखने के लिए भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया। इसने शहद की एक बड़े से मर्तबान में अपनी बीवी मरियम की लाश डुबा दिया। दोस्तों, मरियम की ये लाश अगले 7 साल तक शहद की इस मर्तबान में डूबी रही। बादशाह हेरोड को जब भी इसका दीदार करना होता था तो वो यहाँ आता था, इसे देखता और इसे बातें करता। दोस्तों, बैज़ कुतुब में ये भी दर्ज है कि हेरोडी आज़म ने इस लाश के साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम किए, तहम ये बात किसी मुस्तनद हवाले से साबित नहीं। सन 7 कबली मसीह में बादशाह हेरोडी आज़म ने अपनी और मरियम के दो बेटियां अलेक्जेंडर और एरिस्टोबुलस को भी बगावत के जुर्म में सजाई मौत दे दी थी। दोस्तों, ये बादशाह अपनी रियाया के साथ इस कदर जुल्म बर्बरियत से पेश आता था कि इसकी सुल्तनत में रहने वाले लोग इसे हेरोडी द इवल के नाम से पुकारते थे। हेरोडी आज़म की ज़िंदगी जिस कदर शान व शौकत और जाहू जलाल की मालिक थी, इसकी मौत की भी इतनी ही तकलीफ़दह और दर्दनाक हुई। रिवायत के मुताबिक इसका जिस्म इसकी मौत से कबल ही सड़ने और गलने लगा था। हेरोड अपनी आखिरी वक्तों में इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला था कि इसने अपने आप को ख़त्म करने के खातिर खंजर से खुदकशी करने की कोशिश भी की, लेकिन इसके दरबारियों ने इसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी। हेरोडी आज़म को ये अंदेशा था कि इसके मौत के बाद लोग उदास और गमज़दा नहीं होंगे, बल्कि वो इसके मरने पर खुशियाँ मनाएंगे। लिहाजा हेरोडी ने अपनी फ़ौज के अहम अहदेदारों को ये हुक्म दे दिया कि इसके मरने के बाद शहर भर में फ़ौज फैलाया जाए और हर ख़ानदान का कम से कम एक फ़र्द कत्ल कर दे, ताकि इसकी मौत पर हर घर में नवाखानी हो। ताहम हेरोड के मरने के बाद इसके बेटे आर्किलस और इसकी बहन सालमी ने इस आखिरी ख्वाहिश पर अमल दरामद होने से रोक दिया। इस बादशाह का मकबरा आज भी यरूशलेम में 12 किलोमीटर दूर जबल फरीब पर वाक़या है। इस पहाड़ी को हेरोडियम भी कहा जाता है, क्योंकि बादशाह हेरोडी ने अपने मरने से कबल यहाँ एक महल और छोटा सा कस्बा तामीर करवाया था। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।